इजराइल ईरान को जमकर लपेट रहा है, हमले पर हमले हो रहे हैं और पूरा ईरान मानो पानी मांग रहा है। लेकिन तुर्की का राष्ट्रपति एंदोरगन ना जाने किस बिल में छुपा हुआ है। हालांकि ये वो पहला शख्स है जो खुद को इस्लामिक दुनिया का ठेकेदार समझता है। हर बार जब भारत ने पाकिस्तान की नकेल कसी है तो एंदोरगन ऐसे ही उछल कर कूदा है जैसे इस्लाम खतरे में पड़ गया है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या भारत के आतंकरोधी ऑपरेशंस, हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को निशाना बनाना एंदोरगन की आदत बन चुकी है। लेकिन अब जब ईरान, जो कि एक खुद इस्लामिक देश है, उस पर इजराइल और अमेरिका के रॉकेट कहर बरपा रहे हैं तो एंदोरगन की जुबान को लकवा क्यों मार गया है? कहां गया वो जज्बा? कहां गए वो इस्लामी भाईचारे? कहां गए वो घड़ियाली हमदर्दी? जब कश्मीर पर बयान देना होता है तो एंदोरगन सबसे पहले माइक पकड़ता है, लेकिन जब ईरान पर बम बरसते हैं तो ये नकली खलीफा बन जाते हैं, मूक दर्शक बन जाते हैं। आखिर क्यों एंदोरगन? क्या इसलिए चुप हो क्योंकि इजराइल और अमेरिका से तुम डरते हो कि अगर कुछ भी बोला तो इजराइल घर में घुसकर मारेगा, मोसाद तुम्हारे देश को ही तहस नहस कर देगा, तुम्हारी कुर्सी उखाड़ कर फेंक देगा? या शायद एंदोरगन ये बात अच्छे से जानता है कि अगर इजराइल के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुस्लिम मुल्कों के लिस्ट में उसका नाम तक नहीं रहेगा। इतिहास फिर से दोहरा दिया जाएगा जब इजराइल ने इस्लाम का दिखावा करने वाले 5 देशों को एक साथ धूल चटा दी थी, और इसी वजह से ही एंदोरगन न जाने किस बिल में छुपा हुआ है। बहरहाल, जो एंदोरगन पाकिस्तान को समर्थन इस बात के लिए देता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन कैसा पाकिस्तान? ये कैसा मुस्लिम मुल्क? क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहते हैं। लेकिन इजराइल ने ईरान पर जमकर बमबारी की और ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, मगर अभी भी तुर्की का रवैया चौंकाने वाले ढंग से शांति और संयमित है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खुद को इस्लामी दुनिया का नेता बताने वाले एंदोरगन की खिग्गी आखिर बंद क्यों हो गई है? ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद कई इस्लामी देश तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन तुर्की सरकार इस मुद्दे पर ना तो खुलकर ईरान के पक्ष में आई है और ना ही कोई सैन्य या कूटनीतिक सहायता की पेशकश की है। इसका सबसे बड़ा कारण तुर्की की मौजूदा कूटनीतिक स्थिति और घरेलू हालात है। तुर्की गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर है, मुद्रा लगातार गिर रही और बेरोजगारी दर चिंताजनक स्तर पर है। एंदोरगन की फिलहाल की जो स्थिति है और उसे जनता को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तुर्की खुद भी नाटो का सदस्य है और अमेरिका और यूरोप के कई देशों से उसका गहरा रणनीतिक संबंध है। ईरान की खुली मदद करने का मतलब होगा कि इन संबंधों को और बिगाड़ना। पहले ही रूस और यूक्रेन युद्ध में तुर्की को संतुलन साधने में काफी बड़ी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसे में एंदोरगन कोई नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते हैं, यानी एंदोरगन डर चुके हैं। ईरान और तुर्की के बीच हमेशा क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर भी प्रतिस्पर्धा रही है। दोनों देश खुद को इस्लामिक नेतृत्व का केंद्र मानते हैं, इसलिए तुर्की ईरान की खुलकर मदद करने और उसे मजबूत करने से बचना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एंदोरगन के इस्लामी नेता वाले दावे की हकीकत एक बार फिर से सामने आ गई है। पाकिस्तान के मसले में जब राजनीतिक लाभ होता है तो एंदोरगन इस्लाम का झंडा उठा लेता है। जब तुर्की में भूकंप आता है तो भारत के साथ ऑपरेशन दोस्ती चलाता है, और अब अपने जिहादी खून में मक्कारी लेकर पैदा हुआ एंदोरगन वक्त आने पर अपनी औकात दिखा देता है। मुस्लिम के नाम पर खुद की राजनीतिक रोटियां गर्म करने वाला तुर्की इजराइल के मसले पर बोला तो इजराइल उसे कुत्ता बनाकर मारेगा। वहीं दूसरी तरफ अब जब असली इम्तिहान है, जैसे ईरान पर इजराइल का हमला, तब तुर्की कूटनीतिक चुप्पी ओढ़ ले रहा। इससे यह साफ होता है कि एंदोरगन की प्राथमिकता इस्लाम नहीं बल्कि अपनी सत्ता और रणनीतिक फायदे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने साफ कर दिया है कि तुम ना इस्लाम के ठेकेदार हो और ना इंसाफ के। तुम सिर्फ अपनी कुर्सी और फायदे के लिए बोलते हो। दुनिया को अब ये समझ में आ गया है कि एंदोरगन का इस्लाम सिर्फ माइक पर जिंदा है, मैदान पर नहीं। आप एंदोरगन के इस फर्जी एजेंडे और फर्जी इस्लाम को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और इस खबर में मेरे साथ इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।